जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं। अगर आप इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज की जो प्रश्नों की संख्या है वो है 50 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का मौका मिलेगा। 5 सेकंड के अंदर में आपको बताना होगा उस प्रश्न का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसमें जिसने भी आंसर लगाए होंगे ऑप्शन सी रिलैक्सिन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कूटपाद। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई जहाज की गति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, अंधों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयनों द्वारा। अगला प्रश्न है, कोशिका में माइक्रोकांडिया पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूटेलिन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है, निकोटीन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंबाकू। अगला प्रश्न है पोलियो रोग किस वर्ग के जीवाणु द्वारा होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु से। अगला प्रश्न है टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल प्रदूषण से। अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह एक मछली है। अगला प्रश्न है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूलों का। अगला प्रश्न है ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जी विज्ञान से। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जून जुलाई में। पारसेक इकाई है, तो किसकी इकाई है आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नकदी फसल है। तो कौन सा नकदी फसल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी तंबाकू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती थैली कहे जाते हैं? तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुराना ने। अगला प्रश्न है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो ये पलते हैं शहतूत पर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
मलबरी यानी शहतूत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम। आज का लास्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपरूप।